जीभ से जाने अपनी बीमारियां। जी हाँ, आपको सोचकर आश्चर्य हो रहा होगा कि जीभ से बीमारी का पता कैसे चलेगा। लीवर पता चलेगा क्या? हाँ पता चलेगा। हार्ट के बारे में पता चलेगा? हाँ पता चलेगा। हार्ट अटैक के बारे में पता चलेगा? हाँ पता चलेगा। पैरालिसिस होने वाला यानी ब्रेन स्ट्रोक होने वाला, उसका पता क्या हम जीभ देख कर लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। पीसीओडी हुई है, इसका पता जीभ देख कर लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। फाइब्रॉइड है, पता लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। विटामिन की कमी है क्या? ये भी पता चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। तो कैसे? तो आज की वीडियो में मैं इसी को बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आपको क्या करना है, हमारे दोनों चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर और अर्चना दुबे हेल्थ लैब को सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाले नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लें बटन को, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए तो उसका पता आपको समय से चल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं। ये ऑर्गन कभी कम काम करते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमें फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और ये तब जाना पड़ता है जब बात सिर के ऊपर चली जाती है, और तब तक हमें बड़ी देर हो जाती है। और डॉक्टर बोलते हैं कि काश पहले अगर आते तो काफ़ी कुछ हम कवर कर सकते थे। और आप भी सोचते हैं कि काश हमें पता होता तो हम तो ये पता कर लेते। तो शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं वो अपनी छाप शरीर के बाहर छोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो शॉप में मान लीजिए कपड़े की शॉप है, सूट हैं, ड्रेसेस हैं, तो वो ड्रेसेस जो अंदर हैं उनका एक सैंपल बाहर वो लटका देते हैं, जिसको देखकर आप समझ जाते हैं कि यहाँ हमें ये मटेरियल अंदर अवेलेबल होगा। आप कोई कार खरीदने जाते हैं तो शोरूम में कुछ आपको सैंपल के तौर पे दिख जाती हैं, और फिर आप अंदर जा कर के वहाँ से कोई भी चीज़, कोई भी कार अपनी परचेज़ करके ले आते हैं। ठीक इसी तरीके से अंदर जो हमारे ऑर्गन हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं बाहर कई जगहों पे, और इसी को डायग्नोस्टिक टूल कहा जाता है। और नेचुरली मैनिफेस्ट होते हैं, मतलब किसी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब जो होते हैं ना, ब्लड तो अंदर का पार्ट है, उससे तो देखते ही हैं। ये जो आपका स्टूल पास करते हैं, आप यूरिन पास करते हैं, इसको पलट के देख लें तो आपको जानकारी हो जाए। यूरिन से जानकारी हो जाएगी आपके पूरे यूरिनरी सिस्टम की, किडनी से लेकर के आगे की और भी बहुत सारी चीज़ों की। और स्टूल देख कर के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का हाल चाल आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके चेहरे के भाग हैं। आपकी आँखें ब्रेन के बारे में बहुत कुछ कहती है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताती हैं, जॉइंट पेन के बारे में बताती है, केवल कैटरेक्ट और जॉन्डिस ही नहीं बताती। आपकी नोज़ आपके हार्ट की कंडीशन और बहुत कुछ बता देती है। आपके चेहरे, आपके पूरे फेस पर सारे ऑर्गन मैनिफेस्ट होते हैं। तो चेहरे पर कहीं किसी विशेष भाग पर किसी को सूजन आ जाती है, कोई दाग धब्बे हो जाते हैं, किसी के यहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाता है, किसी के यहाँ हो जाता है, किसी के यहाँ दाग होता है, किसी के यहाँ होता है, किसी के ये प्रॉब्लम। तो हर एक पार्ट कुछ ना कुछ कहता है। इसी तरीके से एक जीभ है जिस पर आप पूरे ऑर्गन की जानकारी बड़े आराम से पा सकते हैं। आपका लंग्स हो, आपका हार्ट हो, आपका ब्रेन हो, आपका लिवर हो, आपका गॉल ब्लैडर हो, आपका स्टमक हो, आपका स्प्लीन हो, आपका इंटेस्टाइन हो, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, यूट्रस हो, प्रोस्टेट हो, यूरिनरी ब्लैडर हो, किसी भी ऑर्गन के हेल्थ के बारे में ही नहीं, बल्कि आप इसके अंदर जो ब्लड में दिखेगा वो भी आपको जीभ में दिख जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन बी, विटामिन डी की कमी भी आप जीभ से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो विटामिन बी और डी वाला तो मैंने अपने वीडियो में पहले बता दिया है ऑलरेडी। आज मैं इन जनरल पूरे ही ऑर्गन के छोटे 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 टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर जीभ एक नॉर्मल तो आप बताएंगी, लेकिन नॉर्मल कैसे होगी? हमें कैसे पता चले कि मेरे इंटरनल ऑर्गन बिल्कुल फिट एंड फाइन है और बढ़िया काम कर रहे हैं? तो जीभ जब आप निकालेंगे तो जीभ आराम से बाहर निकलनी चाहिए, खींच के नहीं निकालनी कि पूरी ताकत लगा के करें तब जाके बाहर आए। क्योंकि जीभ जो देखते हैं ना, उसमें निकालते हुए से ही उसकी डायग्नोसिस शुरू हो जाती है कि जीभ धीरे से निकली या जीभ तुरंत निकल आई, जीभ लंबी निकली या जीभ छोटी निकली, जीभ मोटी निकली या जीभ पतली निकली।
जीभ रेड कलर की निकली या पेल कलर की निकली, जीभ में कोई दाग धब्बे निशान है या क्या है। तो यहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन इतना डीप ना जा कर के मैं आपको इजी लेवल में बताऊंगी, क्योंकि इसका डायग्नोसिस जो है ना वो बहुत ही डीप और बहुत ही गहरा है, बहुत ही बड़ा है। तो जीभ अगर आपकी पिंकिश है, जैसे होठ पिंक कलर के होते हैं, जो कि अब नेचुरली नहीं पाए जाते हैं क्योंकि हम में से अधिकांश लोग बीमारी होते हैं। तो जीभ अगर आपकी पिंकिश कलर की है ना, तो ये बताती है कि आपका जो हेल्थ है वो गुड है, डाइजेशन गुड है, आपका हेल्थ ओवरऑल गुड है। लेकिन अगर जीभ आपकी रेड कलर की हो जाए, तो रेड का मतलब है कि टू मच हीट है। अब ये क्यों है, इसमें एक रीज़न हो सकता है कि फीवर हुआ हो आपको, उसकी वजह से हो, या बॉडी में कहीं पर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आए हैं, सूजन वगैरह है, इसकी वजह से आपकी जीभ लाल है। इसके साथ ही अगर आपको जीभ में छाले भी मिल जाएं, तो ये बताता है कि आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है। अब बिना ब्लड टेस्ट के आपने कंफर्म कर लिया। और दूसरा, आपको कमेंट भी करते जाना है कि हाँ मेरे विटामिन B12 है कम है और हमारी जीभ बिल्कुल ऐसी मिली हमें, तो वेरीफाई भी हो जाएगा लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आपकी जीभ आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा येलो कलर की है, जैसे हल्दी लग गई हो, हल्दी आपने खाया, ठीक है, उसके बाद जीभ पूरी पीली तो नहीं होती, क्योंकि जीभ अपना काम तो करती रहती, साफ हो जाती है। लेकिन अगर जीभ पीली ही रहे, पीले रंग की कोट हो जाए, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अंदर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा बता रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। तीसरा बता रहा है कि लीवर की प्रॉब्लम भी हो रही है। अब लीवर की प्रॉब्लम आपके लिवर इटसेल्फ की वजह से हो सकती है, और ये होता है कम। लीवर ज़्यादातर बीमार होता है आपके पुअर डाइजेशन की वजह से। क्यों होता है, इस पर भी वीडियो अवेलेबल है, नहीं तो मैं एक और अच्छा सा बना दूंगी। दूसरा, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका जो जीभ है उसके ऊपर एक मोटी पीले रंग की परत दिख जाएगी। और लेकिन येलो की जगह अगर वाइट हो जाए तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपको इनडाइजेशन हुआ है। इनडाइजेशन होकर के गैस होगी, और गैस के बाद आपका ब्लोटिंग होगा, इम्यूनिटी पुअर होगी, और साथ ही अगर छोटा बच्चा है और उसकी जीभ पूरी सफ़ेद है, और ज़्यादातर बच्चों में आप खूब देखेंगे, तो ये बताता है कि बच्चे के लंग्स में प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है। और बड़ा है, खांस भी रहा है, तो उसे भी सेम कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर जीभ आपकी वाइट ना हो, येलो ना हो, रेड ना हो, पर्पल हो जाए। आप बोलेंगे पर्पल भी होती है क्या, हाँ, आपने देखी ही नहीं ना, देखते तो पता चलता। तो अगर आप अपनी जीभ देखेंगे तब आपको अलग अलग वैरायटी और डिज़ाइंस दिखेंगे। तो अगर पर्पल टंग है, हरड़ का चूर्ण खाया है, या गोली कोई खा ली है, या कोई ऐसी टॉफ़ी चॉकलेट खाई, तब ब्राउन हो जाए, पर्पल हो जाए, ब्लू हो जाए, कोई और कलर हो जाए, तो उसको इसमें कंसीडर मत करिएगा। लेकिन आप कुछ नहीं खाते और जब देखते हैं जीभ पर तो बिल्कुल पर्पल हुई है। पर्पल बताती है कि आपके शरीर में जो ब्लड बह रहा है वो अच्छे से नहीं बह रहा है, स्टैग्नेटेड है। ये आपका पीरियड में, अगर फीमेल है तो पीरियड में प्रॉब्लम भी लाएगा, और अगर मेल है तो ये बताएगा कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो पुअर है, नीचे आ रहा है। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आगे टिप की नोक पर मिल गया तो ये बताता है कि आपको हार्ट में ब्लॉकेज की संभावना बड़ी गहरी है। तो इस तरीके से पर्पल टंग से आप जान सकते हैं। अगर आपका जीभ पर क्रैक्स हो रहे हैं, तो क्रैक्स भी बताता है कि आपके जीभ में बहुत ही ज़्यादा, अगर रेडनेस के साथ है तो बताता है कि आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा हीट है। या दूसरा बताता है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन है। अगर आपकी विटामिन B12 कम है, अगर आपके डिहाइड्रेशन है, अगर आपकी किडनी ओवर वर्क कर रही है, तो ये भी आपके जीभ पर पर्पल निशान छोड़ के जाएगा। तो सोचिए, इतने ऑर्गन की जानकारी अपने जीभ से जान ली। अगर जीभ बिल्कुल ड्राई है, सूखी है, बार बार
आपको लग रहा है कि हमारे गला सूख रहा है, तो एक तो सिंपल पानी की कमी है जिसकी वजह से बॉडी संकेत देता है, दूसरे आपके किडनी में कुछ तो है। अगर ऐसे ही ब्लिस्टर हो जाए, जीभ में छाले हो जाए, तो ये बताता है पेट में गर्मी है। ज़्यादातर आपने सुना भी होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि अगर पेट गर्म है तो मुंह में छाले आ जाते हैं। साथ ही ये विटामिन B12 की कमी बताता है, ये मैंने बता ही दिया आपको। कॉन्स्टिपेशन बताता है, और अगर बहुत स्ट्रेस में है तो भी आपके जीभ में छाले होते हैं। तो अगली बार जब ऐसा हो तो आप समझ जाइएगा। और इससे संबंधित जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो मैंने अपने पहले चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर पर बताती रहती हूँ। और दूसरा जो चैनल है आपका अर्चना दुबे हेल्थ लैब, उसमें आपको हेल्दी रहने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करते रहें कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ बिल्कुल अप टू द मार्क लगे और आपने उसको पहचान लिया और समय रहते अपने आप को सेव कर लिया। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।